हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूसेट एग्जामिनेशन का ड्राइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो ये है कि 6 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए आपको लंच बॉक्स डिजाइन करना है। वो पहली बार स्कूल जा रही है और उसके लंच में बेसिकली इंडियन फूड होने वाला है, लाइक दाल, रोटी, सब्जी, सांबर, दीज थिंग्स। ठीक है, उसके लिए आपको एक लंच बॉक्स डिजाइन करना है जो कि उसके लिए यूजफुल हो एंड उसकी सारी नीड्स को ध्यान में रखते हुए करना है। ओके, सो अगर आपको एक बच्चे के लिए लंच बॉक्स डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए तुम क्या चीज़ें ध्यान में रखोगे? तुम ये ध्यान रखोगे इतना टाइट ना हो कि वो उससे खुल ही ना पाए, या फिर जो भी आइटम्स है, लाइक बोला गया कि लिक्विड आइटम्स भी है, ड्राई आइटम्स भी है, वो सब जो है वो उस लंच बॉक्स में सेफ रहे, है ना? कहीं से लीक ना हो, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और भी हमें उसकी बहुत सारी नीड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो जब भी हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं ना, हमें जो उसको यूज़ करने वाला है उसके हिसाब से सोचना होता है एंड प्रॉपर एक डिज़ाइन प्रोसेस होता है। इस उसमें सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आप उस पर्सन की नीड को समझो। ठीक है, उसके उस पर्सन मतलब जो बच्चा है, ऑब्वियसली बच्चे के हिसाब से आपको करना होगा। बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, वो यूज़ करने में एकदम ईजी होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये सब तो सोचने की बात हो गई। ठीक है, ऑब्वियसली इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिज़ाइन थिंकिंग है जो आपको आनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसे किया जाता है। उसके लिए आप थोड़ा सा पढ़ते भी हो। ओके ना, आफ्टर दैट सोचने वगैरह के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डिज़ाइन बनाओ आप वो टेक्निकली बनाओ। वो देखने में समझ में आना चाहिए कि तुम्हारे डिज़ाइन में कौन सी चीज़ कहाँ है, उसका यूज़ कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि आपको विजुअल के थ्रू एंड रिटन के थ्रू आपको समझाना है किस तरीके का डिज़ाइन है आपका, कौन सा पार्ट का क्या यूज़ है। ओके, सो इन सब के लिए आप 2D स्केचेस का यूज़ कर सकते हो, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, इन सब का यूज़ कर सकते हो। ओके, और ये सब चीज़ें तुम्हें अगर नहीं आती है, हम लोग अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ डाल रहे हैं जिससे कि आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीख सको। तो आप हमारे चैनल पे जो 2D स्केचिंग है उसका प्रॉपर वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट का हर साइड से व्यू किस तरीके से बनाते हैं, दैट कॉन्सेप्ट। देखो, जो हम अभी वीडियो देखेंगे उसमें तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन डिटेल में समझने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। और वीडियो भी, एक वीडियो से हम लोग सब कुछ नहीं सीख सकते। सीखने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि पहले हमने सीखा, फिर हमने अप्लाई किया, फिर हमें डाउट्स आए, फिर हमने उसको क्लियर किया, फिर हमने ड्रॉ किया, फिर हमें कुछ डाउट्स आए। तो हर हर स्केच में हम कुछ ना कुछ डाउट होते ही हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास पूछने वाला कोई होना चाहिए, इंटरेक्शन करने वाला कोई होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप कोई भी डिज़ाइन क्वेश्चन सॉल्व करो। और ये सब प्रॉपर स्केचिंग क्वेश्चन में तो नहीं होता है, लेकिन जब कुछ डिज़ाइन करने के लिए आ जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसमें ये मैटर करता है कि उसका डिज़ाइन कितना अच्छा है, कितना फिज़िबल है और किस तरीके से वो रियल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखना। अभी हम फटाफट से स्टार्ट करते सो हमें लंच बॉक्स का स्केच बनाना है। तो लंच बॉक्स का जो स्केच है ना, उसको बनाने के लिए या तो आप आइसोमेट्रिक की टेक्निक यूज़ करोगे या फिर आप पर्सपेक्टिव 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ करोगे। इन दोनों में से आपको किसी एक में ही बनाना है, लेकिन डायरेक्टली बनाना शुरू नहीं करना है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रही हूँ, बट इससे पहले सोचना ज़रूरी है। ठीक है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप क्या बनाने वाले हो, किस तरह से बनाने वाले हो। एक छोटे बच्चे के लिए लंच बॉक्स बनाना है तो आपको एम्पथाइज करना होगा उस छोटे बच्चे के हिसाब से। मतलब यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू अ चाइल्ड कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर तुम एक बच्चे हो, तुम्हें एक लंच बॉक्स चाहिए, तो तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और उसको आप अपने सोल्यूशन में सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर लंच बॉक्स बनाया है। साथ में कि फ्रंट में यू कैन सी कि एक स्पून वाला सेक्शन है जो कि बाहर आ सकता है और अंदर आ सकता है। और ये सब चीज़ों को मैं टेक्निकली ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, टेक्निकली मतलब सारी पॉइंट जो हमारी वैनिशिंग पॉइंट पे जा रही है। अगर मुझे सेपरेशन करना है, फॉर दैट ऑल्सो आई एम डिवाइडिंग द लाइन्स, क्रॉस करके सेंटर पॉइंट ढूंढ के देन डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि प्रॉपर मेजरमेंट जो है वो करेक्ट है। आपका मेजरमेंट करेक्ट रहेगा तो आपका डिज़ाइन भी एकदम करेक्ट रहेगा। और ये सब के लिए तुम्हें पर्सपेक्टिव आना चाहिए। अगर तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केच नहीं आता, आइसोमेट्रिक स्केच नहीं आता, इट्स ओके, यू कैन लर्न, आप सीख सकते हो। हम ट्राई कर रहे हैं अपने चैनल पे डालने का हाउ टू ड्रॉ थिंग्स फ्रॉम इमेजिनेशन, मतलब आप कैसे अपने इमेजिनेशन से चीज़ें बना सकते हो, उसके ऊपर पूरी सीरीज़। यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, अपडेट ले सकते हो आप। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट वीडियो, जिससे कि आप सीख पाओगे। ठीक है गाइज, एक बार तुम्हारा ये जो बेसिक वाला लंच बॉक्स है वो बन जाए तो इसको आप रेंडर कर सकते हो, बट रेंडरिंग ओनली पेंसिल से करनी है और कुछ यूज़ नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि यू हैव टू यूज़ ओनली 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 पेंसिल। आपको सिर्फ पेंसिल यूज़ करना है और आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो
यू कैन डू हैचिंग, ठीक है। अगर आप सिर्फ पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो आप हैचिंग कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो सिंपल सिंपल सा शेडिंग भी कर सकते हो, बट विद ओनली मैकेनिकल पेंसिल या फिर कोई भी पेंसिल से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये मीडियम यूज़ करना है, जो भी मीडियम यूज़ करे वो पेंसिल होना चाहिए, बस ये बात है, ठीक है। तो जो भी डिज़ाइन है उसको प्रॉपर आप बना लोगे, उसको रेंडर कर दोगे ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे। एंड जो नेक्स्ट थिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने डिज़ाइन को समझाना भी है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने डिज़ाइन को समझाओगे कैसे। तो अब ये हम 3D में ही नहीं समझाने लगेंगे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, हम बहुत कुछ लिख दें। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो हम रेंडरिंग कर रहे हैं इसको कर लेते हैं। तो रेंडरिंग में ना तुमको ये ध्यान रखना है कि कोशिश करो कि जो पार्ट तुम्हें लगता है कि जहाँ लाइट नहीं पहुँच पाए, जहाँ डार्क डार्क रहेगा, वहाँ पे डार्क डार्क दिखाओ, और जहाँ पे तुम्हें लगता है कि लाइट आ रही होगी तो उस पार्ट को आप लाइटर रख सकते हो। हाँ, ये जो स्केच है वो हमेशा रियलिस्टिक नहीं होगा। अगर तुम आइसोमेट्रिक में बना रहे हो तो वो रियलिस्टिक नहीं होगा। हाँ, अगर तुम 2 पॉइंट में बना रहे हो तो वो रियलिस्टिक होगा। लेकिन स्टिल आप जब रेंडरिंग करते हो और ये मेथड्स यूज़ करते हो तो आपका स्केच देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन की जो मैं बात कर रही थी, तो एक्सप्लेनेशन हम डायरेक्ट 3D से नहीं करेंगे, हम 2D डिज़ाइन से करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं 2D डिज़ाइन बना रही हूँ, मतलब 2D टॉप से इसका 2D व्यू बना रही हूँ जिससे कि डिज़ाइन को ईज़िली एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। तो 2D व्यू से हम ईज़िली डिज़ाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सेक्शन ये है, ये सेक्शन ये है, ये वाली जो लेयरिंग लगाई है वो इस मटेरियल का है। आप मटेरियल भी लिख सकते हो, आप पर्पस भी लिख सकते हो कि ये वाला सेक्शन का पर्पस ये है, और उसका वर्किंग भी लिख सकते हो कि वो वर्क कैसे करता है। मतलब जैसे कि ये जो स्पून वाला सेक्शन है जो हमने आगे बनाया है, तो वो जो है वो पुल डाउन और मतलब अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है, वो पुल इन और पुल आउट हो सकता है। तो उसको हम लिखेंगे बट शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखेंगे, ठीक है, ताकि ईजिली हम उसको समझा सकें। और लिखने से पहले करेक्ट 2D व्यू बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम करेक्ट 2D व्यू नहीं बनाओगे तो तुम्हारा डिज़ाइन गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हें 2D व्यूज़ बनाने मतलब में प्रॉब्लम होती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कैसे बनाना है, तो हमारे चैनल पे है वीडियो, 2D व्यू का भी है। आप समझ पाओगे कि हाउ टू ड्रॉ 2D स्केचेस, जो ड्राइंग फ्रॉम इमेजिनेशन वाली सीरीज़ है, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। माइंड टू पेपर सीरीज़ नेम इज़ माइंड टू पेपर, एंड यू कैन वॉच द वीडियो, फर्स्ट वीडियो ऑन आवर चैनल। वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू ड्रॉ 2D व्यूज़, ठीक है। और तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने जितनी भी लिखे हैं, चीज़ें लिखी हैं, वो शॉर्ट में लिखी है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखा। जस्ट लिखा है कि हाँ स्पून सेक्शन है, उसको हम पुल इन पुल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे वेट मीडियम के लिए बनाया है, इसीलिए हमने उसके लिए सेपरेट कंटेनर भी बनाया है ताकि वेट मीडियम बहुत ज़्यादा गिरे नहीं, ठीक है। और ये ड्राई मीडियम के लिए है, यहाँ पे स्टील लेयर है, ये प्लास्टिक लेयर है। तो सब चीज़ों को छोटी छोटी लाइन्स में लिखा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कोई पढ़ता भी नहीं है, समझ भी नहीं आता है। तो छोटे सेंटेंसेस हो गए तो ईजिली समझ में आएगा और आपका डिज़ाइन देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके गाइज, तो यू कैन सी दिस इज़ आवर फाइनल स्केच। ओके गाइस, तो हमने पूरा प्रोसेस समझा कि कैसे हमें शुरू करना है, किस तरीके से हमें एंड करना है और प्रेजेंट करना है। देखो, तो ये तो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, और इसको सॉल्व ज़रूर करना। अगर तुम लोगों ने अभी तक बनाया नहीं है तो वीडियो को स्लो करो, इसको पॉज़ कर के उसको बना के देखो कि आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। देखो, बनाना आप देख के तो भी बना ही लोगे, लेकिन मेन थिंग है कि सोचोगे कैसे? जो वो फिज़िबिलिटी है कि फिज़िबल है कि नहीं, वो सारी चीज़ें तुम सोचोगे कैसे? मेन चीज़ वही हमें सीखनी होती है। एंड साथ में वो जो टेक्निक्स है, कु जो भी तुम सोच पा रहे हो उसको आप पेपर पे कैसे लेके आओगे, ये चीज़ तुम्हें सीखनी होती है। और इन दोनों चीज़ों को सीखने के लिए तुम्हें टाइम देना होगा, तुम्हें शुरू करना होगा अपने प्रिपरेशन को। उसके लिए आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अभी ज्वाइन कर लो, आप प्रॉपर डेमो क्लास लेके देखो, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, किस आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है। उसके अलावा इंटरैक्शन किस तरह का है। देखो, जो मेरा मानना है ना कि जो टीचिंग होनी चाहिए, ड्राइंग टीचिंग, क्योंकि ड्राइंग इज़ फन और हमने उसको टेक्निक से जोड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको अच्छे से ईज़ी तो मज़ा आना चाहिए ड्राइंग करने में। लेकिन हमें मज़ा तो आ रहा है, लेकिन जब सही नहीं बनता है ना तो बहुत गुस्सा भी आता है, ठीक है? तो तुम टेक्निकली बनाओगे तो जल्दी-जल्दी सीख भी जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे हो गई पूरी। बहुत एन्जॉयबल प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी विद एक्टिविटीज़, विद टेक्निक्स एंड विद ऑल आवर गाइडेंस। ओके गाइस, सो यू कैन बुक द प्री डेमो क्लास फ्रॉम द बिलो लिंक और फ्रॉम आवर वेबसाइट। बाकी तुम्हें कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो जो नीचे नंबर दिया गया है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स आप लिख के
भेज सकते हो। देखो एनसीसी एक प्रॉपर्ली ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है और हिंदी में, इंग्लिश में आपको क्लास मिलेगी, वीक में 3 क्लासेस मिलेगी। आपके साथ प्रॉपर गाइडेंस होगा, जो भी आप पढ़ोगे उसको आप मैसेज के पूछ भी सकते हो, लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो एंड प्रॉपर आपको ई-बुक्स मिलेंगी जिससे कि आप समझ सकते हो कि जो तुम्हें बार-बार रिवाइज़ करना है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, ठीक है? मतलब अगर तुम्हारी क्लास मिस भी हो गई तो आप रिकॉर्डिंग सेशन से देख सकते हो। ओके, सो बाकी if you want more detail, you can visit our website. Okay guys, so let's meet in next video. तब तक के लिए bye.